AIMIM is equal to भारतीय जनता पार्टी which is the सत्तारूढ़ पार्टी। खैर नीरज कुमार, आप इससे सहमत हैं? आप एनडीए के साथी हैं नीरज कुमार, नीरज जी एनडीए के सबसे साथी पहले तो सरकार में साथ है, ये हिंदू मुसलमान से इस फॉर्मूले से आप पहले सहमत हैं? मुझे अपने बात करेंगे। विविधता और बंटने में अंतर, ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर में कुछ भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय है, गोरख संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। तो लोग इस रूप में अगर बटे हुए हैं तो इसको आप यह नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म बटा हुआ है। इस्लाम धर्म में शिया है, सुन्नी है। तो हमारा सीधा कहना है इस देश के अंदर में संविधान है और संविधान को कोई नहीं माने तो बंटने की बात कही जा सकती है। लेकिन अगर संविधान को जो मानेगा तो देश में कैसे बटे? और देश हमको दुनिया की महाशक्ति अगर बनना है, 140 करोड़ जनता के बदौलत बनना है ना, किसके बदौलत बनना है? 80 बनाम 20 जब होता है नीरज जी, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है या इससे इतर कोई और फॉर्मूला है? नहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो खुलकर कहते हैं 80 बनाम 20। नहीं ठीक है, हम कह रहे हैं कि देश में जब संविधान है तो उसके फंडामेंटल राइट से कोई वंचित किसी को कर सकता है क्या? उसके फंडामेंटल राइट से किसी को अधिकार है क्या? हम अगर बोल दें कि इसको ये हक नहीं मिलेगा तो हक नहीं मिलेगा। भाई देश के अंदर में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है कि नहीं? फंड एलोकेशन करिएगा कि नहीं? SC ST के लिए फंड एलोकेशन होगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे बयानों की नीरज जी जरूरत क्या है फिर? ये गैर जरूरी हो जाते हैं क्या ये सारे बयान? भाई हरीश द्विवेदी अगर कह देते हैं, बिहार प्रभारी हैं, आपके सांसद हैं बस्ती के, इस बार हार गए, अगर वो ये कहेंगे कि दिवाली का सामान सिर्फ सनातनियों से खरीदा जाए तो ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है क्या? गैर जरूरी बयान है क्या? हमारे यहाँ हमारा बिहार में आप अभी भेजिए अपने रिपोर्टर को, इस्लाम धर्म वाली महिलाएं वेजिटेरियन खाना खा करके और वो चूल्हा बनाती है इसके लिए, छठ के लिए। मुस्लिम लोग छठ करते हैं, तो सबका अपना अपना। भाई जोगी जी जिस संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय है, उसमें रमजान की अवधि में 5 बार मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है, 5 बार। अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, राम तो रहीम है, ओम तो मोहम्मद है, यह कहा जाता है। 5 बार पढ़ना है तो सन्यासी जीवन जी रहे हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि देश विविधता में और बंटने में अंतर है। और वही योगी जी कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर जारी कर देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, नहीं लगाने की जरूरत है। अच्छा, ये गैर जरूरी पॉलिटिक्स है क्या नीरज जी? बस इस सवाल का मुझे थोड़ा सा आत्मा पर हमारी समझ से देश का संविधान बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, सबको समान अधिकार प्राप्त है, किसी को कोई अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। और उस देश में फंडामेंटल राइट उसका है, तो आप राइट टू एजुकेशन उसको नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित कर देंगे। राइट टू तो फिर ये हिंदू दत्तात्रेय होसबोले कहेंगे हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो बटेगा तो कटेगा। प्रधानमंत्री कहेंगे उनका वोट बैंक एक रहेगा, हमारा बंट जाएगा। ये फिर इस तरह के गैर जरूरी बयान है क्या और क्यों है फिर ये? अगर संविधान से देश चल रहा है तो नहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है क्या? वन नेशन वन, अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसका दूसरा भावार्थ भी तो निकल सकता है कि अगर देश एकजुट रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है, यह भी तो भावार्थ निकल सकता है। तो आप भाषा नहीं, भाव को समझने की जरूरत है। नहीं तो उसमें नीरज जी आप भी, मैं तो चाहती हूं आप आत्मा को हाजिर नाजिर करके जवाब दें, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव पर कोई समझौता नहीं होगा, मुसलमान गठबंधन को वोट दें या न दें। बीजेपी कहती है हिंदू एकता। भाई मुसलमान होते तो सबका साथ सबका विकास को 5 बरस हो गए। फराज के गरिमा जी, हाँ गरिमा जी सर, आप मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, यहाँ सब लोग बैठे हुए। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे दंगे हुए, भागलपुर का दंगा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। देश में इतिहास निकाल करके दिखा दीजिए,
ये दंगा पीड़ित जो 20 साल गांव से बेदखल हो गए थे, जमीन से बेदखल हो गए थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने भागलपुर दंगे पीड़ितों को उनके गांव में ले जाकर बसा दिया, गांव में जमीन पर कब्जा दिलवाया, उनको पेंशन मिला, और तथाकथित सेकुलर ताकतें वो जो दंगा का जिस पर आरोप था, उसको चांदी का मुकुट सोनपुर के मेला में पहनाया गया। ये कटु सच्चाई है। आप बताइए देश में कहां हुआ ऐसा कि जो संपत्ति से बेदखल हो गए उनको सरकार ने ले जाकर बसा दिया? तो नीतीश कुमार जी ने तो करके दिखाया, हमको तो बीजेपी ने तो कभी नीतीश और प्रॉब्लम आपने नहीं नीरज किया। जी से सबसे बढ़िया बात कही वो ये कि भाई देश संविधान से चलेगा, हक और हुकूक छीने नहीं जा सकते। ऐसे में